बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। फ़स्ल 8 इसमें मफ़ऊल। फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को और मफ़ऊल कहते हैं जिस पर फ़ाइल ने काम किया है। फ़ाइल काम करेगा तो किसी चीज़ पर काम करेगा ना, तो जिस पर फ़ाइल का फ़िल वाक़ हुआ है उसको मफ़ऊल कहते हैं, और जो सिगा मफ़ऊल को बताए उसको इसमें मफ़ऊल कहते हैं। तो जो लफ्ज़ उस आदमी या चीज़ को बताए जिस पर काम वाक़ हो उसको इसमें मफ़ऊल कहते हैं। समझ गए? और इसकी भी गर्दान तुम्हें याद करनी पड़ेगी। गर्दान ये है, लिखी हुई है, मफ़ऊलुन मफ़ऊलानि मफ़ऊलून मफ़ऊलतुन मफ़ऊलतानि मफ़ऊलातुन मफ़ऊलुन मफ़ऊलानि मफ़ऊलून मफ़ऊलतुन मफ़ऊलतानि मफ़ऊलातुन मफ़ऊलुन मफ़ऊलानि मफ़ऊलून मफ़ऊलतुन मफ़ऊलतानि मफ़ऊलातुन। मफ़ऊलुन सिगा वाहिद मुज़क्कर, एक मर्द जिस पर किया गया, एक मर्द यानी जिस पर काम हुआ है, यानी जिस पर फ़ाइल ने काम किया है। ठीक, किया गया एक मर्द यानी जिस पर काम किया गया है। समझ गए? मफ़ऊलानी सिगा तस्निया मुज़क्कर, किए हुए दो मर्द। और मफ़ऊलूना सिगा जमा मुज़क्कर, किए हुए सब मर्द। मफ़ऊलतुन सिगा वाहिद मुअन्नस, की हुई एक औरत। मफ़ऊलतानी सिगा तस्निया मुअन्नस, की हुई दो औरतें। मफ़ऊलातुन सिगा जमा मुअन्नस, की हुई सब औरतें। अब इसमें भी जो बुनियादी सीगा है ना वो मफ़ऊलुन है, बाकी तमाम जो गर्दान बनी है वो इसी सीगे के आखिर में हर्फ बढ़ाने से बनी है। देखो, मफ़ऊलुन के आखिर में अलिफ़ और नून बढ़ा दिया तो मफ़ऊलानी हो गया। ठीक है, वाव और नून बढ़ा दिए तो मफ़ऊलूना हो गया, गोलता बढ़ा दी तो मफ़ऊलतुन हो गया। फिर उसके बाद गोलता बढ़ाने के बाद दोबारा उसकी तस्निया बनाने के लिए अलिफ़ और नून बढ़ा दिया तो मफ़ऊलतानी हो गया। फिर उसके बाद गोलता को हटाकर अलिफ़ और लंबी वाली ता लगा दी तो मफ़ऊलातुन हो गया। तो बुनियादी सीगा ये मफ़ऊलुन है। ठीक है, मफ़ऊलुन मफ़ऊलानि मफ़ऊलून मफ़ऊलतुन मफ़ऊलतानि मफ़ऊलातुन। अब आगे लिखते हैं कायदा। जब मादी से हरफ़ी हो तो इसमें मफ़ऊल वाहिद मुज़क्कर मफ़ऊलुन के वज़न पर आएगा, जैसे नसरा से मंसूरुन, दरबा से मदरूबुन, समिआ से मस्मूउन। मादी से हरफ़ी का क्या मतलब है? इस बारे में मैंने पिछले सबक में भी कुछ बता दिया था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि मादी से मतलब तो मादी का सीगा है। ठीक है, और मादी से यहाँ पर सिर्फ कौन सा मादी का सीगा है? मादी है मुतलक़ मुस्बत मारूफ़ के वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, यानी मादी के वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। और से हरफ़ी से क्या मुराद है? से कहते हैं तीन को, से माने तीन, एक दो तीन। हरफ़ी यानी उसके तीन हर्फ होंगे। से हरफ़ी का क्या मतलब है? उसके बुनियादी हर्फ तीन होंगे, उसके बुनियादी हर्फ तीन होंगे। हर कलीमे के अंदर कुछ बुनियादी हुरूफ होते हैं और कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं जो बुनियादी हुरूफ नहीं होते, यानी कुछ असली हुरूफ होते हैं और कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं जो असली हुरूफ नहीं होते बल्कि वो ज़ायद होते हैं। असली हुरूफ और ज़ायद हुरूफ के दरमियान फ़र्क यह है कि असली हुरूफ जो हैं वो कलीमे की बुनियाद होते हैं, उनसे कलीमे के अंदर माना पैदा होता है और वो यानी वो असल होते हैं कलीमे की। समझ गए? और जो ज़ायद हुरूफ जो होते हैं वो असल नहीं होते कलीमे की, बल्कि वो बस बाज़ मकसद के लिए उसको बढ़ाते हैं कलीमे के अंदर, लेकिन वो असल नहीं होते कलीमे की। यानी अगर ज़ायद में से कोई हर्फ निकल जाए तो और मादा बाकी हो तो कुछ ना कुछ माना उस मादे के हिसाब से उस सीगे में रह जाएंगे उस मादे वाले। लेकिन अगर कोई मादे का हर्फ ही निकल जाए बिल्कुल, तो जो है उसके अंदर वो माना नहीं रहते। बाज़ औक़ात किसी मजबूरी के तहत उन मादे का जो हर्फ है उसको गिरा देते हैं, लेकिन वो जहन में होता है, वो अलग बात है, वो आगे जाके इंशाअल्लाह हम उस पर बहस करेंगे। बस समझने की जो बात है ना वो ये है कि अरबी ज़बान में
जो सीगे होते हैं, सीगों में तुम्हें पता है कि सीगा हरूफ से मिलकर बनता है, ठीक है। अब ये जो हरूफ हैं, इनमें से बाज़ हरूफ असली होंगे यानी बुनियादी हरूफ होंगे, असली हरूफ, और बाज़ हरूफ वो होंगे कि जो ज़ायद हैं। मिसाल के तौर पर तुमने पूरी गर्दान पढ़ी है फ़ाइल लाम के मादे से, जितनी हम गर्दानें पढ़ रहे हैं फ़ाइल लाम के मादे से पढ़ रहे हैं, यानी फ़ाइल लाम ये मादा है, फ़ाअला यफ़अलु फ़ाइलुन मफ़ऊलुन। देखो इन तमाम सीगों में फ़ाइल लाम बाकी है, ठीक है, और फ़ाइल लाम ये बुनियादी हरूफ है। लेकिन मफ़ऊलुन में देखो मीम और वाव बढ़ गया, यफ़अलु में या बढ़ गया, और फ़ाइलुन में अलिफ बढ़ गया, तो ये ज़ायद हर्फ है, समझ गए। तो बाज़ हरूफ होते हैं असली और बाज़ हरूफ क्या होते हैं ज़ायद, यानी वो असली नहीं है। ज़ायद हर्फ का मतलब ये नहीं कि वो फालतू है, मतलब ये है कि वो असली नहीं है, बुनियादी हर्फ नहीं है, समझ गए। तो माजी जब से हर्फी हो यानी उसके जो बुनियादी हरूफ हैं, हरूफ असली जो हैं वो 3 हो, ठीक है। तो इसमें मफ़ऊल वाहिद मुज़क्कर, और ये कैसे पहचाना जाएगा, ये कैसे पहचाना जाएगा कि मादी से हर्फी है। इस तरीके से पहचाना जाएगा कि मादी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में 3 असली हरूफ के अलावा और कोई ज़ायद हर्फ नहीं होगा। जैसे नसरा, दरब, समिअ। अब देखो सीन मीम आइन, दरबा, नून सदरा, इनके अलावा कोई ज़ायद हर्फ नहीं पाया जा रहा। एक और मैं मिसाल देता हूँ, अनसारा, अदरब, अस्मा। अब देखो इन तमाम सीगों में सीन मीम आइन दरबा नून सदरा के अलावा एक हमज़ा भी ज़ायद आ गया, तो अब ये जो है मुराद नहीं होंगे इससे, ठीक है। तो जो 3 हरफ़ी होती है ना, 3 हरफ़ी, यानी अगर मादा जो है ना, मादा वो 3 हरफ़ी है यानी से हरफ़ी है। फ़ारसी में से हरफ़ी बोलेंगे, 3 हरफ़ी यानी 3 हर्फ हैं उसमें। अगर मादा से हरफ़ी है तो उसको हम बोलेंगे सुलासी, सुलासी। सलासा बोलते हैं 3 को अरबी में, ठीक है, सुलासी। और अगर 4 हरफ़ी है यानी 4 हर्फ हैं उसके अंदर मादे में, फ़ेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो असली हरूफ हैं वो 4 तक आते हैं, ठीक है। अगर 3 हरफ़ी है तो उसको सुलासी बोलेंगे, 4 हरफ़ी है यानी मादा जो है वो 3 हरफ़ी है तो उसको सुलासी बोलेंगे, और अगर मादा 4 हरफ़ी है तो उसको रुबाई बोलेंगे। अरबा, अरबा कहते हैं 4 को, अरबा कहते हैं किसको, 4 को। तो रुबाई इसी से निकला है, रुबाई माने 4 हरफ़ी, ठीक है। अब अगर सुलासी के माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब में कोई ज़ायद हर्फ नहीं है तो उसको सुलासी मुजर्रद बोलेंगे। मुजर्रद माने खाली, आप मुराद ले लें, यानी ज़ायद हर्फ से ये खाली है, ज़ायद हर्फ से ये खाली है, यानी ज़ायद हर्फ इसमें नहीं है, ठीक है। और अगर उसमें माजी यानी से हरफ़ी के माजी में ज़ायद हर्फ भी हो कोई तो उसको मज़ीद फ़ी बोलेंगे। मज़ीद फ़ी यानी उसमें कोई हर्फ ज़ायद है, बढ़ाया गया है, मज़ीद है, ठीक है। इसी तरीके से रुबाई में, तो यहाँ जब माजी से हरफ़ी हो से क्या मुराद है, जब मादी सुलासी मुजर्रद हो, समझ गए। जब मादी सुलासी मुजर्रद का मतलब क्या है, सुलासी का मतलब क्या हुआ कि मादा से हरफ़ी है, सुलासी का मतलब क्या हुआ, मादा क्या है, से हरफ़ी है। मुजर्रद का मतलब क्या हुआ कि उसके माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब में कोई ज़ायद हर्फ नहीं है मादे से बढ़ के, ठीक है। जब मादी से हरफ़ी हो तो इसमें मफ़ऊल वाहिद मुज़क्कर मफ़ऊल उनके वज़न पर आएगा, ठीक है। जितने भी हमने अभी पढ़े हैं ना वो सारे सुलासी मुजर्रद की मिसालें पढ़ी हैं, क्योंकि वो आसान है, उसको पहले पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद आगे आगे इंशाअल्लाह दूसरी किस्मों की तरफ जाएंगे। जैसे नसरा से मंसूरुन, दरबा से मदरूबुन, समिअ से मस्मूअन। अगर मादी 3 हर्फ से ज़ायद हो, अगर मादी, अब हो सकता है कि मादा ही उसका 4 हरफ़ी हो जाए, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि मादा तो 3 हरफ़ी है लेकिन उसके मादी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में मादे से अलावा कोई ज़ायद हर्फ भी आ जाए, यानी मादा 3 हरफ़ी है लेकिन
मादी का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब में मादे के अलावा कोई ज़ायद हर्फ भी आ जाए, ठीक है, दोनों बातें ली जा सकती है मुराद। अगर मादी 3 हर्फ से ज़ायद हो तो दोनों सूरतों में एक तरीका है, उससे बनेगा, आप बता रहे हैं। तो इसमें मफ़ऊल मुज़ारे मजहूल से इस तरह बनाओ, यानी मुज़ारे मजहूल से बनेगा, ठीक है, कि अलामत मुज़ारे को गिराकर उसकी जगह मीम मज़मूम लगाओ। पहला काम ये करना है। दूसरा काम आखिर में तनवीन बढ़ा दो। 2 काम करने हैं। इसमें फ़ाइल बनाने के लिए 3 काम करने थे। मीम मज़मूम लगाना था अलामत मुज़ारे को हटाकर, और वो मुज़ारे मारूफ से बन रहा था। और दूसरा काम ये करना था कि आखिर से पहले वाले हर्फ को कसरा देना है अगर उस पर कसरा नहीं है, यानी ज़ेर देना है। और तीसरा काम क्या करना था कि उसके आखिर को तनवीन देनी है। यहाँ पर सिर्फ 2 काम करने कि मीम में मज़मूम लगाना है शुरू में अलामत मुज़ारे को हटाकर, और आखिर में तनवीन बढ़ानी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मुज़ारे का सीगा है उसमें तो आखिर से पहले वाला हर्फ मफ्तूह होता ही है, उस पर ज़बर आता ही है, इसलिए हमें उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मीम मज़मूम लगाना है शुरू में अलामत मुज़ारे को हटाकर, और आखिर में तनवीन बढ़ा देना है। जैसे युकरमु से मुकरमुन, युजतनबु से मुजतनबुन, युतक़ब्बलु से मुतक़ब्बलुन। हमारी असल बहस का जो महवर है, अभी बात जो हम कर रहे हैं असल, वो सिर्फ़ और सिर्फ सुलासी मुजर्रद है। जब हम आगे सुलासी मज़ीद फ़ी की मिसालें पढ़ेंगे तब ये आगे मुकरमुन, युजतनबु, युतक़ब्बलु, ये सब तुम्हें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। ये तो सिर्फ अभी मिसाल किताब में आ गई है तो मैंने बता दिया है समझाने के लिए। किताब में ना आता तो मैं सिर्फ ये गर्दान बता देता और सबक ख़त्म हो जाता। अब आगे नज़्म है। फरमाते हैं कि इसमें मफ़ऊल बनाना है अगर कायदा इसका भी सुन्ने नामवर, याद रखिए कि से हरफ़ी माजी से आता है वो वज़न पर मफ़ऊल उनके हो अगर मादी से हरफ़ी से मज़ीद। मतलब यह है कि अगर उसके मादी के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब के अंदर 3 यानी सुलासी की बात हो रही, 3 हर्फ से ज़ायद कोई हर्फ हो तो उसको मज़ीद कहेंगे। सही है, वही बात चल रही है। हो अगर मादी से हरफ़ी से मज़ीद, फिर मुज़ारे से बना तू ए सईद, पर मुज़ारे भी वो जो मजहूल हो, काम में लाना नया मारूफ को, यानी मारूफ से नहीं बनेगी, मजहूल से बनेगी। 2 मुज़ारे की अलामत को गिरा, ज़म्मे वाला मीम 2 उस जा लगा, ये ज़म्मा यानी पेश, ज़म्मे वाला मीम 2 उस जा लगा, और फिर आखिर में 2 तनवीन बढ़ा, इसमें मफ़ऊल इस तरह बन जाएगा, ठीक है। पहला सवाल यह है कि मुजतनबुन, मुस्तनसरुन, मुतक़ब्बलुन की पूरी गर्दान करो। आसान है। मुजतनबुन, मुजतनबानी, मुजतनबून, मुजतनबतुन, मुजतनबतानी, मुजतनबातुन, मुस्तनसरुन, मुस्तनसरानी, मुस्तनसरून, मुस्तनसरतुन, मुस्तनसरतानी, मुस्तनसरातुन, मुतक़ब्बलुन, मुतक़ब्बलानी, मुतक़ब्बलून, मुतक़ब्बलतुन, मुतक़ब्बलतानी, मुतक़ब्बलातुन। समझ गए ना? अगर तुमने मेरी वो पहली बात समझ ली हो कि भाई बुनियादी सीगा वो वाहिद मुज़क्कर का है, ठीक है, बाकी सीगा उसी से बन रहे हैं, तो फिर तुम्हें गर्दान बनाने में मुश्किल नहीं होगी। अल्फाज़ ज़ील के माना बताओ। मस्मूऊना, मस्मूऊना। अब मुझे बताओ मस्मूऊना किसके वज़न पर है? मफ़ऊलूना के वज़न पर है ना, मफ़ऊलूना। चलो मैं अभी 1 मिनट, क्या था हमारे पास सीगा, ये इसको सही कर दूँ, ये रहा मस्मूऊना, यही था या नहीं था? अब देखो ये किसके वज़न पर बैठ रहा है, किसके वज़न पर है? मफ़ऊलूना, ठीक है। फ़ा के मुकाबिल में कौन आ रहा है? फ़ा की जगह पर यहाँ पर क्या आ रहा है? गौर करो, सीन, ठीक है। और उसके बाद आइन की जगह पर क्या आ रहा है? आइन के मुकाबिल क्या आ रहा है, यानी आइन की जगह पर क्या आ रहा है? मीम। और लाम की जगह पर क्या आ रहा है? आइन। हमें माद्दा मालूम हो गया, और हमें मालूम है कि सामिआ ये सुनने के माने में आता है ना, सामिआ यस्माउ सुनना। जब हमें माद्दा मालूम हो गया तो फ़ौरन हम समझ गए कि यहाँ पर भाई कुछ सुनने वाले माना होंगे। फिर हमने सीगा देखा, भाई सीगा कौन सा है, तो मफ़ऊलून आखिर में वाव नून है तो समझ लो जमा मुज़क्कर है।
और ये मफ़ऊलून मीम है तो ये मफ़ऊलून का सीगा है, मफ़ऊल का सीगा है। तो अब हम फ़ौरन समझ गए कि भाई ये जमा मुज़क्कर का सीगा है और मफ़ऊल की गर्दान का सीगा है और इसका माद्दा समिया है। अब फ़ौरन तुम इसका तर्जमा कर दोगे कि भाई सुने गए मर्द, यानी सुने गए कई मर्द, सुने गए बहुत सारे मर्द, ठीक है ना, यानी जिनको सुना गया। एक और तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। सामियातुन, सामियातुन। अब मुझे बताओ कि सामियातुन किसके वज़न पर है? फ़ाइलतुन, ठीक है ना, फ़ाइलतुन। इसका माद्दा क्या है? सीन, क्योंकि वो फ़ा की जगह पर आ रहा है। आइन की जगह पर क्या आ रहा है? मीम। लाम की जगह पर क्या आ रहा है? आइन। फ़ाइलतुन, सामियातुन, ठीक है। सीन मीम और लाम मैंने लिख दिया है। सीन मीम आइन का जो माद्दा है उसका माना तुम्हें मालूम है, और ये भी तुम्हें मालूम है कि ये फ़ाइलतुन के वज़न पर है। तो फ़ाइलतुन कौन सी गर्दान है? फ़ाइल की गर्दान का सीगा है ना, फ़ाइलतुन वाहिद मुअन्नस का सीगा है, और फ़ाइल की गर्दान का सीगा है, वाहिद मुअन्नस का सीगा है, और माद्दा भी तुम्हें मालूम है। तो फ़ौरन तुमने माना बता दिया कि भाई इसका माना है सुनने वाली एक औरत, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मालूमातुन, 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 मालूमात किसके वज़न पर है? मालूमात। मफ़ऊलातुन तो आसान है, मफ़ऊलातुन। किसके वज़न पर का क्या मतलब है? मतलब ये है कि फ़ाइल नाम जो हमारे पास एक बुनियादी नमूना है, अब मुझे बताओ कि इसका बुनियादी नमूना क्या है? फ़ाइल नाम के जब मैं पूछता हूँ ना वज़न क्या है, तो हर चीज़ का एक बुनियादी नमूना होता है ना, एक सांचा होता है। इसका बुनियादी सांचा और वज़न क्या है? फ़ाइल नाम से बना कर दिखा दो, फ़ौरन तुम बता दो कि मफ़ऊलातुन। अच्छा, मफ़ऊलातुन बताओ फ़ा की जगह पर क्या आ रहा है? यानी फ़ा कलीमा कौन सा है? फ़ा कलीमा कैसे मालूम होगा? जो फ़ा की जगह पर आ रहा है, आइन, ठीक है। और आइन की जगह पर क्या आ रहा है? मालू, मफ़ऊ, लाम आ रहा है, ठीक है। और लाम की जगह पर क्या आ रहा है? मफ़ऊलात, मालूमा, मा, ला, मीम आ रहा है। आलिमा, आलिमा ये इल्म से है, आलिमा यानी जानना, ठीक है। यह भी हमें मालूम हो गया, मादे का माना मालूम हो गया, ठीक है। और ये भी मालूम हो गया कि मफ़ऊल की गर्दान का सीगा है और जमा मुअन्नस का सीगा है। फ़ौरन तुमने तर्जमा कर दिया कि भाई जानी गई बहुत सारी औरतें। तरीका समझ में आ रहा है ना? मतरूकतुन, मतरूकतुन, मतरूकतुन किसके वज़न पर है? मफ़ऊलतुन, ठीक है। माद्दा मालूम करो जल्दी से। फ़ा की जगह पर क्या आ रहा है? ता। आइन की जगह पर क्या आ रहा है? रा। लाम की जगह पर क्या आ रहा है? काफ। तराका यत्रुकु, तरक यत्रुकु छोड़ने के माने में आता है। माद्दे का माना ही मालूम हो गया, सीगा भी मालूम हो गया, फ़ौरन तर्जमा कर दो, छोड़ी गई एक औरत, ठीक है। चलो आगे। मंसूरानी, मंसूरानी, मंसूरानी किसके वज़न पर है? मफ़ऊलानी। फ़ा कलीमा कौन सा है? नून। आइन कलीमा कौन सा है? साद। और लाम कलीमा कौन सा है? रा। ना सारा ये मदद करने के माने में आता है। तो मंसूरानी, और सीगा ये कौन सा है? मफ़ऊलानी का सीगा, मफ़ऊल के गर्दान का सीगा है और तस्निया मुअन्नस, तस्निया मुज़क्कर का सीगा है। तो मदद किए गए दो मर्द, ठीक है। अब
मारी हुई, वो तो हो गया अरबी। अब दूसरा सवाल, तीसरा सवाल ये है कि मारी हुई, अब इन सब का तर्जमा करना है अरबी में। मारी हुई एक औरत, मारने के माने में क्या, कौन सा माद्दा इस्तेमाल होता है? दरबा, दरबा। ठीक है, दरबा के माद्दे से तुम अब मफ़ऊल की गर्दान का वाहिद मुअन्नस का सिगा बना लो। दारिबुन, दारिबान, दारिबूना, दारिबतुन। गलत हो गया, मफ़ऊल की गर्दान का बनाना है ना, मैंने तो फ़ाइल की गर्दान का बना दिया। मदरूबुन, मदरूबानी, मदरूबूना, मदरूबतुन। ठीक है, छोड़ी हुई दो औरतें, तरका के माद्दे से आएगा। तरका माने छोड़ना होता है ना, तो माद्दा पहले मालूम करना होगा। तो कौन सा सिगा बनाना है? तस्निया मुअन्नस का। ठीक है ना, छोड़ी हुई दो औरतें, तो मतरूकतानी, मतरूकतुन, मतरूकतानी हो गया। ठीक है, मदद किए हुए सब मर्द, यानी जिन मर्द, वो मर्द जिन सब, वो सब मर्द जिनकी मदद की गई। ठीक है, नसरा का माद्दा आता है मदद के लिए अरबी में, तो नासारा से हमें बनाना है जहाँ मुज़क्कर का सिगा, इसमें मफ़ऊल की गर्दान का, तो मंसूरूना, मंसूरूना। ठीक है, चलो अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।